गुड इवनिंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पीएलसी स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे और उसको ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो पीएलसी स्टैंड फॉर पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। पीएलसी का यूज क्यों करते हैं? पीएलसी का यूज हम लोग ऑटोमेशन के लिए करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो पीएलसी क्या काम करता है? पीएलसी को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। पीएलसी को क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं। और वो प्रोग्राम करने से हम किसी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन का यूज कर सकते हो, पीएलसी का यूज कर। इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन पीएलसी से आया है। पीएलसी से पहले भी बहुत सारे थे जिससे हम लोग ऑटोमेशन का यूज करते थे। हार्डवेयर रिले वगैरह का यूज करके हम लोग ऑटोमेशन करते थे इंडस्ट्रीज में। लेकिन अभी जो पीएलसी है वो सबसे एडवांस और इजी मेथड है। पीएलसी जो है सबसे एडवांस और इजी मेथड। ठीक है, ऑटोमेशन ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज फैक्ट्री। पीएलसी पीएलसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं सिस्टम को, ऑटोमेशन करते हैं पीएलसी का यूज करके। ठीक है, प्लीज नाउ हार्डवायर ऑटोमेशन। पहले जो था हम लोग हार्डवायर रिले वगैरह का यूज करते थे ऑटोमेशन के लिए। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं? पीएलसी का यूज करते हैं। अब पीएलसी का यूज क्यों करते हैं? कोई रीजन होना चाहिए ना। तो हम लोग हार्डवेयर को छोड़ के पीएलसी का यूज करें। इसका एडवांटेज है कुछ। पहला तो होता है कि इजी होता है, इजी मेथड है। इजी टू ऑपरेट करना इजी होता है। सेकंड है आपका यूजर फ्रेंडली। इसमें कोई हार्डवायर या रिलेज नहीं होते बहुत सारे। ये प्रोग्रामेबल डिवाइस जिसको प्रोग्राम करते हो, प्रोग्रामिंग से आप कंट्रोल करते हो। फास्ट होते हैं। इसका इंस्टॉलेशन इजी होता है, मेंटेनेंस इजी होता है। स्टेबल इसका यूज कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में होता है। इसका यूज कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में होता है, फैक्ट्रीज में होता है। ऑटोमेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका जो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल होता है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है। मतलब उसमें आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। उसके इनपुट और आउटपुट में आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो।
जाने से पहले तो इसको थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखो। पीएलसी से पहले भी हम लोग ऑटोमेशन करते थे। उस टाइम में हम लोग हार्डवेयर का यूज करते थे, रिलेज वगैरह का यूज करते थे, तो वो थोड़ा लेंथी होता था, कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ज्यादा होता था। तो जब पीएलसी आया तो वो उस चीज को रिमूव किया, इसलिए हम लोग पीएलसी को यूज भी करते हैं। बहुत इजीली इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। सबसे पहले जो मेरा पीएलसी बना था, फर्स्ट पीएलसी लॉन्च किया तो वो था इन्वेंटेड इन 1968। कब बना था? 1968 में। ठीक है। इसके 12 बना था, इसके 12 बना था, उनका नाम था जॉन मॉर्ले। इन्वेंटेड फर्स्ट। ठीक है। रिचार्ड डिक मॉर्ले को ही हम लोग फादर ऑफ द पीएलसी के नाम से जानते हैं। पहला पीएलसी कब बना था? 1968 में। किसके द्वारा? रिचार्ड डिक मॉर्ले के द्वारा। ठीक है। इनको हम फादर ऑफ पीएलसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये अमेरिका के थे, एक इंजीनियर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो पीएलसी में होता क्या है? पीएलसी में होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। उसके बाद होता है आपका मेमोरी। आप यहाँ देते हो पावर सप्लाई। ठीक है। यहाँ आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, और इधर है आपका इनपुट मॉड्यूल। और यहाँ एक प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है। प्रोग्रामिंग डिवाइस में आपका कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब आ सकते हैं। ठीक है। ये जो पावर सप्लाई है वो इनपुट आउटपुट आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो ब्लॉक है उसको भी दिया जाता है। ठीक है। पावर सप्लाई, एक पीएलसी को कितना पावर सप्लाई चाहिए होता है? 24 वोल्ट। कितना पावर सप्लाई चाहिए होता है? 24 वोल्ट। अब इनपुट में आप क्या दे सकते हो? इनपुट में क्या होता है? आपका कुछ बटन होता है, एनो और एनसी। एनसी है, ये एनो है। उसके बाद आपका स्विच होता है, जैसे स्विच होता है।
आउटपुट में क्या होता है? आउटपुट में आपका मोटर हो सकता है और बल्ब हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, आउटपुट में आउटपुट और ये प्रोग्रामेबल डिवाइस प्रोग्रामिंग डिवाइस है जिससे हम प्रोग्राम करते हैं पीएलसी। अब देखिए काम कैसे करते हैं। आप क्या करते हो, इनपुट से आप इनपुट देते हो, ठीक है, इनपुट देते हो, ओके, इनपुट दोगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, प्रोसेस करता है जो आप प्रोग्राम दिए हैं उस पे और जो इनपुट दिए हैं उस पे, ठीक है, जो आउटपुट है निकलेगा, आउटपुट आएगा वो, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है, जो इनपुट दे रहे हो, जो प्रोग्राम दे रहे हो उससे क्या होगा, कंट्रोल होगा मेरा आउटपुट, ठीक है, आउटपुट का कंट्रोलिंग का ही काम करते हैं, आउटपुट क्या करे, पीएलसी से क्या करे, कंट्रोल काम करे, ऑटोमेशन का काम करे। आप जो इनपुट दिए हो, जो प्रोग्राम डालोगे, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट और ये जो प्रोग्रामिंग है ना उसको उसको देखेगा, उसका प्रोसेसिंग को देखेगा, ठीक है, और उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब मेमोरी में क्या होता है, आप जो डाटा दिए हैं, जो प्रोग्राम दिए हैं, ठीक है, प्रोग्राम ही तो दिए हैं, वो क्या करेगा, मेमोरी उसको स्टोर करेगा, तब तो आपका सीपीयू क्या करेगा, उसको फेच करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है। आप जो यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, प्रोग्रामिंग से जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो कहाँ जाएगा, पहले मेमोरी में जाके सेव होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या होता है, ब्रेन ऑफ द पीएलसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ब्रेन ऑफ द पीएलसी, वो क्या करेगा, वो पहले मेमोरी से आपका जो इंस्ट्रक्शन दिए हो, जो प्रोग्रामिंग दिए हो उसको डिकोड करेगा, तब उसको एग्जीक्यूट, ठीक है, और जो इनपुट दिए हैं उसको भी, जो डाटा दिए हैं उसको भी मेमोरी स्टोर कर, आप पहले स्टोर करोगे उसके बाद ही उसका एग्जीक्यूशन होगा, आप जो इनपुट दिए हैं वो मेमोरी में जाके सेव हो रहा है, तो आप प्रोग्रामिंग दिए हैं वो जाके आपका मेमोरी में सेव हो रहा है, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, प्रोग्रामिंग को फेच करेगा, डिकोड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो इनपुट दिए हो उसके बेसिस पे उसको एग्जीक्यूट करके हमको आउटपुट देता है, ठीक है। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट मॉड्यूल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स जो आप दे रहे हैं वो देते हैं इनपुट मॉड्यूल के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सीपीयू ऑफ द पीएलसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द पीएलसी, ठीक है। मेमोरी क्या करता है, आप जो इनपुट दिए हो उसको स्टोर करता है, जो प्रोग्राम दिए हो, प्रोग्रामिंग दिए हो, इंस्ट्रक्शन दिए हो उसको स्टोर करता है, तो आउटपुट आ रहा है ना उसको भी वो स्टोर करके रखता है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट मॉड्यूल है। अब इनपुट मॉड्यूल में कुछ सिंबल बना हुआ है, इसके द्वारा आप इनपुट देते हो, ठीक है, ये आपका पुश बटन है, ये दोनों आपका पुश बटन, ठीक है, ये आपका नॉर्मली क्लोज है, एमसी, और ये आपका एनो है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, स्विच, ठीक है, सिंपल स्विच। आउटपुट में देखो ये है आपका मोटर, ठीक है, यानी क्या हो सकता है, कोई प्रोग्राम दिए हो, कुछ इनपुट दिए हो तो आपको वो मोटर कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, फिर ये बंद है स्पीकर, ओके। पीएलसी का इंट्रोडक्शन, पीएलसी का हिस्ट्री में हम लोग देखें, अगर ओवरव्यू का बात करें तो पीएलसी क्या होता है, 24 वोल्ट पावर सप्लाई चाहिए होता है उसको, प्रोग्राम चाहिए होता है, एंड इनपुट, आउटपुट पाने के लिए क्या करना होता है, हमको एक प्रोग्राम और इनपुट सिग्नल देना होगा, इनपुट देना होगा, अच्छा।
पीएलसी का जो पार्ट मैं आप बोले एलिमेंट ऑफ पीएलसी, एलिमेंट ऑफ पीएलसी वो क्या क्या है? वो है आपका इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू, मेमोरी और प्रोग्रामिंग डिवाइस। जो मेरे इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल है ना, वो पीएलसी का जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर नहीं होते, ये आइसोलेटेड होते हैं। ये जो डॉट आइसोलेशन को दर्शाता है। ठीक है। अब पीएलसी में कैसा प्रोग्रामिंग होता है? पीएलसी कौन से प्रोग्रामिंग पे एग्जीक्यूट? पीएलसी का प्रोग्रामिंग होता है लेडर लेडर। पीएलसी का प्रोग्रामिंग क्या होता है? लेडर। ठीक है। पीएलसी को हम लोग किससे प्रोग्राम करते हैं? लेडर डायग्राम को यूज करके पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं। ओके, इतना दूर तक समझ में आया? ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पीएलसी क्या होता है, इंट्रोडक्शन, पीएलसी एडवांटेज, पीएलसी एलिमेंट्स और पीएलसी का बेसिक। फादर ऑफ द पीएलसी, रिचार्ड